छोटा जा एंड होया पिया बस मेरा ख्याल है। ये दोस्त से भी थोड़ा सा मंजर दिखा दे। नीचे दोस्त जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं, सारे जगह पर होते हैं। और ये देखें, ये है वो ख्वासखानी गेट। चले जी, ये जो मतलब वो सर मैंने देखा हुआ है। हाँ। मैं गया हूँ बहुत सर थोड़ा सा। ये है जिसका पहला गेट। किला रोहतास मेन जीटी रोड से तकरीबन 8.5 किलोमीटर पे है। और इसकी एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर बहुत से वलियों के मज़ार हैं। ये सब दोस्त आ रहे हैं जी। और आप इस गेट की ज़रा बनावट देखें, रोशनी ज़रा कम है और इसके ऊपर कलमे भी लिखे हुए हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये मुसलमान बादशाहों ने तामीर किया। ये शेरशाह सूरी ने तामीर किया था, लेकिन अफसोस कह लें कि वो इसको देख नहीं सका। और कमाल का व्यू है, ये देखें, सुबहान अल्लाह। और ये किला जो तकरीबन 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, आप इसकी दीवारें की फसीलें देख लें कितनी दूर तक है। मैं इसकी तफसील आपको अंदर जाके दूंगा। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, ये जा रहा है गुरुद्वारा चूहा साहब को। ये थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया, वो नीचे जो गाइड है हमारे वो सबको बता रहे हैं और मैं आ गया हूँ थोड़ा सा ऊपर। आपको ऊपर से भी थोड़ा सा मंजर दिखा दें। नीचे दोस्त जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं सारे। ये देखें जी, ये फायजा है और ये कोई जट साहब है जो यहाँ पर भी गंद डाल गए। अरसलान साहब है। चले, ये सब जगह पर होते हैं। और ये देखें, ये है वो ख्वासखानी गेट। ये गुरुद्वारा है जी, छोटा सा। इसके अंदर थोड़ा सा साइड पे हो जाए। ये देखिए आप, ये गुरु हरगोबिंद जी की जो वाइफ थी, वो उनकी ये पैदाइश जो है वो यहाँ हुई थी, इस जगह पे। और ये बड़ा मशहूर जो एक वाकया भी है जिसमें सिख पंथ की, जिसको कहते हैं, बुनियाद रखी गई थी आनंदपुर साहब में। तो आनंदपुर साहब में जो 5 प्यारे, 5 सिखों को सबसे पहले अमृत पिलाया गया, जिसमें वो उनको सिख मजहब में बाकायदा शामिल करके, आज भी देखें तो वो जो गुरु ग्रंथ साहब का जुलूस निकला, उसमें 5 प्यारे होते हैं जिन्होंने झंडे उठाए होते हैं। या वो 5 प्यारों का जो अमृत वो बनाया गया था ना, वो माता साहिब कौर जी ने ही वो बनाया था, उसमें पतासे डाल के। तो पूरी दुनिया के जो सिख हैं इस जगह को अपना ननियाल कहते हैं। ये आपने सुना जी, सिख जो बिरादरी है, सिख जो मजहब है, ये उनका ननियाल है। अच्छा, ये किला रोहतास का मैप जो है ना, ये बनाया गया है। इसके गेट कौन कौन से हैं, इसके 13, 14 या 12 गेट, जो 2 छोटे गेट हैं इसलिए उनको 14 गेट कहा जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो आप, ये जो किला है ये सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर के नक्शे के मुताबिक बना हुआ है, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। और ये उस वक़्त की आप देखें कि उस वक़्त के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कैसे इसको इस नक्शे के मुताबिक बनाया। ये आप देख रहे, आज भी अगर देखें तो पाकिस्तान का नक्शा ऐसे आपको नजर आएगा, फिर हिंदुस्तान का, फिर बांग्लादेश का। जबरदस्त। तो पूरे इन सारे इलाकों पे, सब कॉन्टिनेंट पे जो शेरशाह की हुकूमत थी, उसके नक्शे के मुताबिक ये किला बना। अच्छा, लोग समझते हैं कि ऐसी टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, आज तक यही समझा है। गौर तो करें ना, देख ले। हाँ, ये आज का मैप रख के देख सर, ये बात मुझे आज पहली बार सुनी है। आप सब कॉन्टिनेंट का मैप सामने रखिए और इसका मैप रखिए तो फिर आप वाकई ये पहली बार ये बात सुनी है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये है जी सुहेल गेट। इसके ऊपर वो मज़ार है सुहेल गाजी का, और इसको वो कहते हैं कि जोहल गेट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये तमीर हो रहा था, जोहल जो सियारा है वो इसके बिल्कुल ऊपर था। तो समझ लगनी जी सर। ये जो है ये इसका सुहेल गेट है। और अगर आप देखें इसका तर्ज तामीर देखें, पत्थर देखें कितना चौड़ा, ये इधर से अगर इतना चौड़ा तो पीछे कितना होगा। हाँ, बहुत चौड़ा, बिल्कुल मतलब के मनों के हिसाब से वजन है। और इसके जो पिलर पत्थर से निकाले गए, इसमें कोई
ईंट या कोई ऐसी चीज नहीं है, एक पत्थर से ही, पत्थर की पूरी सिल से सही, जो है वो इसका पिलर और उसका डिजाइन बनाया गया है। जबरदस्त। बहुत खूब। और ऊपर जो फूल है, ये जो आपको लोटस नजर आया है ना, जी जी। ये इस जगह के अलावा कहीं आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ किला रोहतास में किला है? रोहतास में सिर्फ, कहीं आपको जबरदस्त। नहीं मिलेगा। ये देखे सर, ये कितने जबरदस्त फूल है यहाँ पर। और ये देखे ना, ये जो जिसको बोलते हैं ना, वो चगाट दरवाजे की थी ना, जी जी। यहाँ से और अच्छा अच्छा, वो आपको नजर आ रही, ओ जबरदस्त, चगाट का पूरा ये तो बहुत बड़ा दरवाजा था। असल आपको इसकी खूबसूरती बाहर से नजर आएगी। इस तरफ आए जी, ये गेट क्योंकि रोशनी भी, ओहो सर ये देखिए कितना कमाल है। खूबसूरती तो यही है। ये वाला जो बनाया है हिस्सा खिड़की वाला, ये कितना कमाल बनाया है। छतरियां ये जो आपको नजर आ रही है ना जी, ये स्टाइल राजस्थानी स्टाइल है। अच्छा, ये वाला स्टाइल जो है ये राजस्थानी है। राजस्थानी है ऊपर भी, और ये वो चांदवली गेट के ऊपर भी जैसे वो छतरी टाइप बनी हुई है, सही। ये राजस्थानी स्टाइल है। 3 किलोमीटर आगे जाके ऑफ रोड टिल्ला जोगी, ये टिल्ला जोगी लिखा हुआ है। तस्वीर तो खैर वो रोहतास की लगाई है। हाँ जी, तो टिल्ला जोगी, अच्छा, ये रास्ता टिल्ला जोगी यहाँ से तकरीबन को 22-23 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर। शहद वगैरह लगी होती है। डिजाइन अलग है लेकिन ट्रक भी अलग ही है, साइड पे हो जाए। ट्रक के जो कलर है वो भी जबरदस्त है। इनका दाखला बंद करने के लिए ऐसे रोड निकाली जाती है। हाँ, पुराने पीरियड से, ठीक है, पुराने मजीद और अच्छा, इसके अलावा फारसी की वो तिस्मात जो होते हैं ना, उस पर भी किताब पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें हाँ, आत के लिखे हुए सारा। और ये शायरी में हकायात लिखी हुई है फारसी में, ठीक है। तो कुछ कुरान है, बाकी कुछ अलग अलग उस दौर की हाथ से लिखी हुई जो है ना वो। आगे कॉइन्स है, रुपया, जो रुपया हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने रुपया जारी किया। इससे पहले दाम थे, बेलोल लोदी के जमाने बेलोली दाम, उस दाम बोलते थे ना, उसको दाम थे। जो रुपया चांदी का, रुपया चांदी का, पैसा रुपया, और पैसा जो है ये कापर का, सिल्वर का। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ही, यानी आप कह रहे पायनियर है इस बात, इस चीज का, रुपये का। अब रुपया सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया और दूसरे बहुत से मुल्कों में रुपीज के नाम से रुपया जो सबसे पहले रुपया। सर यहाँ पर जो पड़े ये सारे उसके हैं, तांबे के। इसमें अलग अलग नहीं। शेरशाह सूरी के अलावा देखें ना आप, ये देखें लिखा हुआ है, ये मुगल उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रेट मुगल्स, मतलब इसमें लोदी भी है। अच्छा। लोदी, और फिर इसी तरह तांबा, कापर है, और सिल्वर। ये नीचे जो है ना, ये बाबर के सर, ये अलग अलग है। इसमें अलग है, सिकंदर लोदी, अच्छा, हुमायूं। अच्छा, ये हुमायूं के हैं, और जो इस तरफ है वो सिकंदर लोदी के हैं। वो चूंकि मैं जबरदस्त, इस खास हवाले से जी सर। शेरशाह सूरी का रुपया जो है ना, ये जो चांदी के लगे हुए ना, ये रुपया, उसमें इसमें इस्लाम सूरी के भी है। ये देखे तो नीचे लिखा हुआ है शेरशाह इस्लाम शाह इब्ने शेरशाह, ठीक है, फारसी में उनके बेटे के नाम। तो बेटे के भी हैं। इसी तरह शेरशाह, ये ऊपर शेरशाह सूरी है, शायद लिखा हुआ है साहब शेरशाह, ठीक है। खुल्दुल्लाह मलकुहू वगैरह डेट लिखी है, फिर मिंट का नाम लिखा होता है, किस मिंट के किस जगह के जबरदस्त ये सिक्के हैं। तो ऊपर रुपया, नीचे उसका जो पैसा है, ठीक है। नीचे भी है वो, ये शेरशाह सूरी है। और ये सर, ये जंगी सामान डाले, ये डाले हैं, हाँ जी, जिससे दूसरे का तलवार का वार होकर जाता है। और मारते भी हैं खैर उससे, मगर ये 2 चमड़े वाली हैं और एक दूसरी। नहीं लेदर, कापर, लेदर। अच्छा वो लेदर है दो। ये लेदर को अच्छा, हाँ बाकायदा केमिकल बना के, हाँ लेदर की। तो ये तांबे शंबे ये कापर है, कापर है, और लेदर के ऊपर बीच में हाँ कापर लगा हुआ है। कापर के वो जबरदस्त बनाए हुए खंजर, डैगर जो, और खुद या हेलमेट या खुद जो भी है, खुद असल में तो खुद ही कहते थे प्रॉपर नाम जी, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि 18वीं सेंचुरी जो लिखा हुआ है ना, जी जी, यानी ये शेर, जरूरी नहीं कि म्यूजियम में सिर्फ शेरशाह से मुतल्लिक़ चीजें हो, ठीक है, उसके बाद या उससे पहले की भी चीजें मौजूद ठीक है। और सर ये जो लगे हुए हैं मुजस्समे, ये किनके हैं? शेरशाह सूरी का नहीं, ये जो लेफ्ट पे राइट पे है, ये जो शेरशाह सूरी डायनेस्टीज की या उसकी जो है ना, लिखा हुआ भी है प्रिंसेस, यानी शाही औरतें कह रही। अब वो कैसी थी, क्या थी शक्ल, मगर एक स्टैच्यू बना के उसको गैस करके हाँ, एक अंदाज से
शेरशाह सूरी और उसके गार्ड्स जो है वो। अच्छा, दरमियान में शेरशाह सूरी है हाँ जी, और राइट से लेफ्ट में गार्ड है। गार्ड्स। और ये जैसे अब अभी भी वो खड़े हैं आपके लाहौर म्यूजियम में बाहर वो जी जी वो लेके जी जी। उस तरह वाले, तो थोड़ा बहुत चेंज आता रहा ये सूरी डायनेस्टी और मुगल। और ये देखिए शेरशाह सूरी का जो लैंड या जमीनों का वो सारा सिलसिला है ना, जी। पैमाइश और वो सारा, वो आज तक जो हम यूज कर रहे हैं, मुगलों ने भी वही अडॉप्ट किया, ब्रिटिश ने भी वही अडॉप्ट किया, वो शेरशाह सूरी का ही सूरी का बनाया हुआ। लैंड रिफॉर्म जिसको कहते हैं, जी जी वो बिल्कुल। वही चली आ रही है। ठीक थोड़ा है, सा पीरियड है उसका, मगर उसने इतने काम ज्यादा कर दिए। बड़े अच्छे काम किए। तलवारें आ गई जी, ये हाथीदांत की दस्ते के साथ, और अच्छा, इसका हाथीदांत का लिखा दस्ता हुआ है। है या अल्लाह और इस तरह की। हाँ, इस पे ये लिखा हुआ है यहाँ पर जी, या अल्लाह, और कुछ आगे भी लिखा हुआ है, वो पढ़ा नहीं जा रहा। अक्सर तलवारों पे नाम भी जिनकी तोती थी उनके लिखे होते थे, आयात भी लिखी होती थी इस तरह की। लेट मुगल मतलब के बाद में जो है, अच्छा डिजाइन उसके दस्ता जो है अलग अलग अपने अपने, कोई किसी में वो हीरे जवाहरात भी जड़वा लेता था, कोई सोने का यानी अपनी हैसियत के हिसाब से तलवारें होंगी। भी थे। फिर जो बादशाह या किंग थे वो जो किसी को गिफ्ट देते थे वो अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक। उसके उसका दस्ता सोने का या हाँ। खंजर का है, उसका जो अपना होगा नियाम होगी, नियाम तो जबरदस्त, उसके ऊपर काम हुआ होगा। जैसे देखिए ना इस नियाम पे आपको काम नजर आता है, बिल्कुल नजर आ रहा है ये काम हुआ। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुओं के हवाले से उनकी उनका वो होगा, सिखों के हवाले से उनके जो कृपाने या तलवारें उनके एक ओंकार ये तरह उन पे ये भी नजर आएगा, उनको जो मोनोग्राम कह लें वो भी नजर आएंगे, नजर आएगा। मुगल पीरियड में ठीक है, अलग अलग जो इसके दस्ते हैं वो देखें तो अलग अलग है। फिर ये एक सीधी है और इसमें देखें तो डिजाइन खम है, बने हुए खम। हाँ खम है इसमें, और डिजाइन और ये छोटी तलवारें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, यानी जो आसानी से हैंडल की जाती। देखिए अगर आप देखें कि बाबर जब आया तो उसने पानीपत के मैदान में जब उसको शिकस्त दी थी ना, अपना लोधी क्या नाम था, इब्राहिम लोधी को, तो मुगल्स जो थे इसके पास कोई थोड़ी सी फौज थी और मुकाबले में लाखों, तो उनकी फतह की एक बड़ी वजह है तलवारें छोटी और नियाबें भी छोटी, कमाने भी छोटी। अच्छा अच्छा, छोटी तलवार ज्यादा तेजी से चलानी आसान है, घुमानी आसान है। कमान अब हाँ। यहाँ मसला ये था कि इब्राहिम लोधी की जो है वो फौज वहां पे जो उनकी बड़ी बड़ी कमानें थी, जिस कमान का एक हिस्सा पैर में रख के और फिर चला, तलवारें दो हाथ से चलानी पड़ती। हिंदू या राजपूतों की भी तलवारें वो दो हाथ से चला रहे, भारी तलवारें थी। सही। तो यही आपको पीछे मंगोल चंगेज खान और दूसरे लोग हैं उनकी भी अगर आप देखें ना हिस्ट्री, तो छोटी तलवारें छोटी कमानें, हाँ, और वो तेजी से जरा उसमें तो उसमें स्पीड बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। इसी तरह मुगल पीरियड की जी, ठीक है, ये भी मुगल पीरियड है। और ये देखें तो ये कोई दस्ते का वजन है, तलवार जो है उसका वजन कम होगा, दस्ता है जरा वजन हाँ। पकड़ना के लिए ना, इस वजह से। ब्रिटिश पीरियड की जो है, अच्छा ब्रिटिश भी लड़ते रहे सारे तलवारों से। हाँ ब्रिटिश पहले तलवारों से ही लड़ते रहे ना, तोपों के साथ साथ तलवारों से लड़ाई होती रही है। ज्यादातर ब्रिटिश बाद में ज्यादातर ब्रिटिश जो आज भी हमारे यहाँ आर्मी में दी जाती है वो सीधी तलवारें हैं, हम वाली नहीं होगी, ठीक है, सीधी तलवार होगी जो जैसे आपको आगे नजर भी है, ये सीधी है, नीचे वाली जो है। अच्छा ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश। और इसके दस्ते में भी देखें तो आप वो लेदर लगा हुआ है और फिर तारों से उसको बिल्कुल किया गया है, किसी का लकड़ी। अच्छा सर, इसका इनके दस्ते जो सबसे अलग है, जो ऊपर वाली तलवार है, हाँ ये किसी अमीर की गिनी जाएगी या किसी बड़े ओहदेदार की गिनी जाएगी, किसी, हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जनरल या कमांडर, इस तरह जो ओहदेदार बड़ा हो, जो आम होंगे उनके लिए, बड़ों के लिए। जैसे मैंने कहा कि जब जो बादशाह थे जो गिफ्ट थे, अगर वो किसी को तलवार गिफ्ट करते थे तो अपनी हैसियत के मुताबिक या बादशाह को जो पेश की जाती तलवार, बिल्कुल, फिर उसके लिए बकायदा काम किया जाता। आम फौजियों के लिए सीधे से लोहार है बना रहे हैं, वो सारा सिलसिला होता है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये जो तलवार है ये आमतौर पर इस्तेमाल होती रही है, ठीक है। दस्ता इसमें तीन ही रैंक है, सबसे नीचे वाला लो, फिर थोड़ा सा सब ऊपर वाला सबसे जबरदस्त, तीनों रैंक इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस किले का जो वही बात हो रही थी, फाउंडेशन स्टोन जिसको बोलते हैं ना जी, वो उर्दू इंग्लिश में लिख के और वो उतार के यहाँ पे ये मार्बल का पूरी प्लेट है और इसमें जो है लगाया गया, और इसका वेट भी लिखा हुआ है 92 kg।
इस एक पत्थर का, इस पत्थर। सही है। वैसे इसके हर दरवाजे पे जो मार्बल की प्लेट्स लगी हुई हैं उन पे जी। लिखा हुआ है, शीशी गेट पे भी है, सब बाकी दरवाजों पे भी है, ठीक है। वो लिखा हुआ है। तो ये जो है ये उस दौर का जब जब जिसकी समझने से तामीर शुरू हुई, जी आगाज से बिल्कुल जो लंगरहानी दरवाजे से शुरू हुई थी, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि तलाकी दरवाजे से थी, पर मगर ये कि वहां पे लंगरहाने पे भी आज भी एक कतबा मौजूद है जो लंगरहाने, ठीक है। जिसमें लिखा है कि इसमें जो यहाँ पे वो लंगर तैयार होता था खाना, जी जी। इसमें गालबन 9 मन या कितना हींग डाली जाती थी, मगर वो मन 40 किलो वाला नहीं होगा। अच्छा, जो मेरा हाँ, ख्याल है, हाँ। जैसे अलग अलग उनके हाँ। पैमाने थे, अब तो एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया, उसमें वो डाला। बाकी इसमें साइड पे ब्रीफली हिस्ट्री इंग्लिश में उर्दू में लिखी हुई है, और इस तरह से शुरू होती है और उसकी आखिरी जंग तक जो है वो बताई गई है। बिल्कुल ठीक है। क्लेंजर के किले में जब उसका वो गोला दीवार से लग के वापस आया तो वो उसकी डेथ हुई शेख की। यहाँ उसको ठहरना नसीब नहीं हुआ, ये उसने देखा ही। मतलब वो बनाना और ऑर्डर दिया और सारा, फिर वो आगे फिर वो लड़ाइयों में रहा। हाँ। फिर सलीम सूरी के दौर में फिर ये यहाँ मतलब के उस ये कंप्लीट उसके दौर में नहीं हुआ। सही। उसके बेटे सलीम आदम सूरी और सलीम सूरी की आपस में लड़ाई शुरू हो गई तख्त की, ठीक है। तो इस्लाम सूरी या सलीम, इस्लाम सूरी भी इसको कहते हैं, सलीम सूरी सलीम भी कहते जी। तो उसके दौर में फिर ये। अच्छा अब ये देखें तो ये आपको ब्रिटिश, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो डीसी जेएलएम या और उस तरह के ब्रिटिश जो आते थे ना उसके मेहमान वगैरह जी, उनके लिए यहाँ डीसी बकायदा कचहरी लगाया करता था। अच्छा इस ये जगह डीसी के बैठने की है। ये टेबल और ये कुर्सी वो ब्रिटिश पीरियड की मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये जो कुर्सी पड़ी है ये उस ब्रिटिश पीरियड की है। उसकी ख्वाबगाह कहा जाता है कि यहाँ पे वो ठीक है। म्यूजियम तो ज़ाहिर है हाल ही में बना है। जी बिल्कुल। तो ये कुर्सी और टेबल जो है डीसी वो का है। कुर्सी और वो खिड़कियों का डिजाइन भी आप देखें तो आपको हाँ वो अलग नजर अलग आएगा। ये नजर इसका किला के पीरियड से ये सब जगह, सिर्फ ये नहीं आगे है तो किले का हिस्सा ये, जी बिल्कुल। मगर उसमें अपनी रिहाइश या अपनी ख्वाबगाह के लिए ये किले का पूरा वही है उसमें। हाँ, मगर देखिए। यहाँ पे खिड़की लगा के वही सोयल गेट के बिल्कुल ऊपर है। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे ताला डिजाइन लगाया किया है, मतलब कि और ये रास्ता है जो टिल्ला जोगियों को जा रहा है सर। ये पुराने सिक्के हैं वो। हाँ जी बेग साहब आपको सर बता रहे हैं सारा ये देखे ना, हिस्ट्री। एक तो ये बाहर तो खिड़की है जी और ये हर दरवाजे के ऊपर इस तरह आपको रास्ते या वो बने हुए हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बंद किया हुआ है, जी, मगर जी। ये बकायदा रास्ता है जो दूसरी बिल्कुल। साइड तक वो शेर गेट सामने- भी यहाँ पे बिल्कुल ऊपर है। जी सर वो सामने सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर। हाँ जी, तो ये एहतियातन बंद कर दी गई, ठीक है। ये दरवाजा ये देखिए आप, ये ब्रिटिश है, अच्छा ये दरवाजा जो है लकड़ी का पीछे ब्रिटिश दौर का है। ब्रिटिश दौर का है। जबरदस्त। कि यहाँ वही मैंने कहा कि और ये चार दो तरफ है, इधर भी वो सामने। हाँ हाँ बिल्कुल दोनों तरफ है, बराबर है। ये लोहे की ग्रिलें तो आप लगाई होंगी ना उसके लिए, हाँ जी, हाँ, अभी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए इधर से भी रास्ता इसी तरह चारों तरफ आपको देखिए। सेम रास्ता उधर से भी जा रहा है। हर दरवाजे के ऊपर यही आपको सिचुएशन मिलेगी जो यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। इसको तो म्यूजियम के हिसाब से जी, जी। arrange कर लिया गया ना। जी, जी। हर गेट के ऊपर इसी तरह ऊपर जाने के रास्ते और ऊपर सारा वो अपना निगरानी के लिए जो होते थे गार्ड्स वगैरह या फौज वो नजर रखती थी। हाँ जी चलो उधर अंदर चले जी। रास्ता है ना। जो स्पेशल है वो म्यूजियम की जो छत है वो खोली गई है, जो कि यहाँ पर आने वाले बादशाहों के लिए खोली जाती है। तो चले आपको म्यूजियम की छत दिखाते हैं। कहते हैं कि थोड़े दिन पहले जो ईरान के आए थे बादशाह उनके लिए खोली गई, तुर्की के बादशाह आए थे उनके लिए खोली गई। बादशाह ही कहेंगे ना, जो पीएम होते हैं उनको बादशाह हम कहेंगे, हाँ, उधर उनके लिए खोली गई। तो आज सीढ़ी आज स्पेशल हमारे लिए खोली गई है। तो चले ऊपर चलते हैं। ये है जी जो ऊपर कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। कहते हैं जब सीढ़ियाँ चढ़े तो अल्लाह अकबर कहें, जब उतरे तो सुभान अल्लाह। जब उतरे तो सुभान अल्लाह कहें। ये है जी म्यूजियम की छत पे जा रहे हैं और इसकी गालबन जो वीडियो असल में सोहेल खानी गेट की जो सोहेल खानी गेट की छत है, तो इसकी वीडियो शायद ही आपने देखी हो। तो यहाँ से आ जाए जी। ये देखें सुभान अल्लाह।
आज सनसेट इस मौसम में मुश्किल सर है कि थोड़ा तो एहतियात आगे करें। धुंध है। आगे नहीं जाना भाई बेटा, एहतियात से। ये है जी सुहेल जो गेट है उसकी छत है और म्यूजियम की छत है। यहाँ से आप इसका पूरा ये सारा व्यू देखें वो उधर से, ये पानी इधर से और ध्यान से देखें। यहाँ से देखते देखते नीचे ना चले जाएं। फिलहाल आप नीचे जाएंगे, उसके बाद ऊपर पक्के पक्के जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा ख्याल करें। हाँ फिलहाल नीचे जाएंगे, सारे पहाड़ फिर उसके बाद सारी उम्र के लिए ऊपर चले जाएंगे। थोड़ा शोक शोक है ना। अच्छा सर ए थोड़ा दसना अच्छा गोल गोल जेडे थल्ले वो बुर्जियां बनियां ने गेट दियां वो ने जा जा इधर थल्ले ही वो बाजार है ना जिसमें अच्छा नीचे जो है ना सुहेल गाजी का। अच्छा सुहेल गाजी का मजार इसके नीचे है। जी हाँ, इसके नीचे ठीक है। ये बुर्ज है ना, बुर्ज है। और वार सर सर जो इस तरफ वो है चुआ, वो किस तरफ बनेगा? चुआ तो वो उस साइड पे बनेगा। अच्छा ये उस साइड पे। और ये जो नजर आ रहा है ये क्या चीज है? हवेली मान सिंह। हवेली मान सिंह ये वाली जो है। हाँ जी। ठीक है। ये वो सामने वो फांसी घाट है। ये जो लेफ्ट में नजर आ रहा है ये वाला, वो जो उसके पीछे नाला गान है पीछे। अच्छा वो जो लेफ्ट आखिरी जो बुर्जी है, वो जो आखिरी बुर्जी है ना जी यहाँ पे है शाही गेट और शाही बावली। ठीक है। आपने वो वीडियो में देखा, वीडियो में देखा है, वो बहुत नीचे है जाकर अंदर, काबली दरवाजा उसकी तरफ काफी दरवाजा है। ठीक है। ठीक है। वो सर मैंने देखा हुआ है, हाँ। मैं गया हूँ बहुत परसेंट। नहीं यहाँ सर से थोड़ा सा बताएंगे कि आप यहाँ से इस मंजर से जो हम खड़े कहाँ पे हैं वो बता दें, और यहाँ पे दाएं बाएं हमें क्या क्या नजर आ रहा है? हम इस वक्त सुहेल गेट या सुहेल गाजी गेट के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, ठीक है। छत पे। ठीक है। और हमें यहाँ पे पूरे फोर्ट का जो उसकी आबादी है ठीक है। वो भी व्यू मिलता है। हवेली मान सिंह और रानी महल और चांदवली गेट, फांसी घाट, ठीक है। इस साइड पे। ठीक है। इस साइड पे हमारे टिल्ला जोगियां। ठीक है। हमारे सामने बिल्कुल मशरक की तरफ देखें तो वो सामने बावली नजर आ रही है, बड़ी बावली जिसको। वो सामने जो नजर आ रही है, और इस तरफ जो गेट है ये वाली साइड पे सर गेट, फिर मतलब बाकी जो गेट है गड्ढे वाला गेट और इस तरह। ठीक है। जो है वो नजर पिपल वाला गेट। ठीक है। वो गेट है तो सामने बावली। यहाँ से ये जो बोर्ड लगी हुई है यहाँ पे सर गेट है इसके सामने, यानी यहाँ पे तालाब है, सर बोलते हैं ना उसको। जी 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 उसके बिल्कुल सामने जो सर गेट, ये जो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर वो जो सामने दीवार है ना, ये मैं जब पहली बार गया हूँ बावली पे गया, वो सारी मैंने दीवार घूमी, सारी तो नहीं जितनी घूम सकता था। इसकी पली दफर बड़ी गहरी खंदक है, वो क्या है? वो देखिए एक तो वो पानी की मतलब गुजरगाह है, मगर इसके लिए जो कुदरती तौर पर जो प्रोटेक्शन यानी बनाई नहीं गई। अच्छा मैं समझा था वहां से मिट्टी निकाल के ऊपर इस्तेमाल की गई। उधर से नाला गाना आ रहा है जी जी। मगरब से शुमाल की तरफ बहता बहता दरिया जिले में आगे जाता है। ठीक है। किले के मगरब की तरफ भी खाई है, ठीक है, और किले के मशरक की तरफ भी खाई, दोनों तरफ खाई और है। जनूब की तरफ वो आगे जंगलात और पहाड़ी इलाका है। और ये उसकी सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा हो गया, इसी वजह से ये जगह चुनी सिलेक्ट की गई। हाँ सिलेक्ट की गई कि यहाँ पे इसकी जो है चारों तरफ खाइयां भी हैं दो तरफ, और नाला गान भी है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमला यहाँ आसानी से जो है वो नहीं किया। ये उसकी जहानत की निशानी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या उस दौर के जो भी ये जगह मुंतहिब उसने की या उसके लोगों ने की, या जो भी की, तो ये बड़ा एक पूरा उस यानी ज़हन में इसकी दिफाई नुक्ता नजर। हाँ हाँ फिर उसने ये जबरदस्त जबरदस्त। कुछ लोग कहते हैं कि ये टिल्ला जोगियां पे किला बनाना चाहिए। अच्छा वो उधर जगह कम है? नहीं कम वो तो ज़ाहिर वो उसको कर लेते। ठीक है। ज्यादातर किले जैसे लिया की बहुत से ऊंचे ऊंचे किले हाँ। पहाड़ों पे, तो फिर उसको कहा गया कि इस जगह की एक स्पिरिचुअल जो है वो हाँ वैल्यू है, वैल्यू है, तो वहां से फिर इसने ये जगह मिली। ये उसकी मेहरबानी है कि उसको खराब नहीं किया। पर लोगों ने कुछ रिवायत बनाई कि उसको ख्वाब में किसी ने कहा डराया और वो ऐसा हाँ। तो मगर ये है कि यहाँ बन गया, ये बन गया। शुक्रिया सर। वो जब पहाड़ जगह तो थोड़ी है इस वक्त, मगर जब वो बनाते तो फिर उसके पास स्याही तैयार था, शायद उसको जगह ज्यादा हाँ फ्लैट कर लेते बिल्कुल। हाँ